हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 3 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कि भारत से हम क्या सीखें और ये लिखा गया है मैक्स मूलर के द्वारा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्लेटो और कांट कौन थे। ये दोनों महान दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसफर। भारत से हम क्या सीखें क्या है, तो ये एक भाषण है जो कि मैक्स मूलर दे रहे हैं। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, तो माइस। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, तो तमिल भाषा। हकर्स क्या थे, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 को। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा गरा किसको मिला था, वॉरेन हेस्टिंग को। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, 1783 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसको कहा है, मैक्स मूलर को। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में, यानी भारत के गांवों में। आगे बढ़ते हैं। आगे है, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, यानी शुरू किया, तो 18 वर्ष की आयु में। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, तो मेघदूत का। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था, तो वॉरेन हेस्टिंग। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो नीति कथा में। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, तो भारत को। प्लेटो का संबंध किस देश से है, यूनान यानी ग्रीस से। वो एक बहुत महान दार्शनिक थे। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, प्राचीनतम यानी पुरानी से भी पुरानी भाषा, तो संस्कृत। मुंडा किस देश की जनजाति है, तो ये भारत की जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है। प्राच्य का अर्थ क्या होता है, प्राच्य का अर्थ होता है पूर्वी। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है, तो इग्निस शब्द से। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, और जिस जगह हुआ था उसे वर्तमान में डेसाउ कहते हैं। मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या था, तो विल्हेम मूलर। भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है, तो मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर हालांकि ये सब भाषण दे रहे हैं, ये बात बता रहे हैं, और इनको बाद में लिख दिया गया और एक चैप्टर बना दिया गया। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है, तो 3000 वर्ष। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसको माना है, तो वैदिक तत्वज्ञान को, यानी ऐसे तत्वज्ञान को जो कि वैदिक समय में मौजूद थे। दारिस क्या है, तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हो गई, 28 अक्टूबर 1900 को। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था, वॉरेन हेस्टिंग को। नेक्स्ट है, शाहनामा का रचनाकाल क्या है, यानी कितने टाइम में, यानी कितने समय से लेकर कितने समय तक इसे लिखा गया, तो 10वीं-11वीं सदी। मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है, संस्कृत को।
सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो सर विलियम जोन्स जैसे। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको बताए जाते हैं वो 100% करेक्ट होते हैं। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ना ही गलत होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आपके पास बुक होगी, बुक में अंडरलाइन कर लीजिए।